नमस्ते बच्चों, मैं हूँ विलास बोंडे। इस कथा श्रेणी में आपका स्वागत है। एक छोटी सी कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। आपको यदि ये YouTube चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो भी अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। आज की एक छोटी सी कहानी है, शायद आपने पढ़ी होगी, मालूम होगा। रामायण में जब श्री राम जी लंका जाने के लिए सेतु बना रहे थे, ब्रिज बना रहे थे ना, भारत से लंका तक का राम सेतु बनाया उन्होंने जाने के लिए। पूरी वानर सेना के साथ वो उसके ऊपर से चल करके लंका पहुँचे और रावण को मार करके और सीता जी को छुड़ाया था। आप सब लोगों को तो ये मालूम है। तो ये जो ब्रिज बनाने का काम, सेतु बनाने का काम जो चल रहा था, उस समय आपको मालूम है कि बहुत बड़े बड़े पत्थर, झाड़, वृक्ष, ये सारी चीज़ें लेकर के ये बड़े बड़े वानर जो थे वो तो शक्तिशाली थे सब। हनुमान जी को तो आप जानते हो, अंगद को जानते हो, सुग्रीव को जानते हो, कितने शक्तिशाली लोग थे वो। तो वो शक्तिशाली वानर थे, तो वो बड़े बड़े शिलाएँ, बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े वृक्ष लेकर के, पेड़ लेकर के आते थे और वहाँ डालते थे समुद्र के ऊपर, और उससे वो ब्रिज बन रहा था, सेतु बन रहा था। तो उस समय राम जी एक जगह पे बैठ कर के काम देख रहे थे, सारा चल रहा है वो। तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी उनके बाजू से जाती थी वहाँ तक, सेतु तक, वहाँ अपने शरीर को झंकोरती थी ऐसे, और फिर से वापस आ जाती थी। फिर से अपना शरीर जो है, वहाँ की बालू जो होती है, सैंड जिसको कहेंगे, उसके अंदर खुद जो थी वो सो जाती थी उसके अंदर। फिर वो जाकर के सेतु पर जाकर के और फिर से अपने शरीर को हिला करके और वहाँ वो सैंड जो थी वो डालने की कोशिश करती थी। तो सारे वानर जो थे वो हंस रहे थे उसके ऊपर कि हम इतने बड़े बड़े शक्तिशाली हैं और बड़े पत्थर लेकर के सेतु बना रहे हैं, और ये गिलहरी जो है वो दो चार बालू के कण, सैंड के छोटे छोटे ये वहाँ लेकर के आती है और सेतु बनाने में काम कर रही है, सेतु बनाने का। तो इसलिए उसको हंस रहे थे। तो राम जी ने देखा, तो राम जी ने कहा कि देखो आप ये हंसो मत। उस राम जी ने उस गिलहरी को अपने हाथ में लिया, उसके ऊपर ऐसे धीरे से उसको सवारा। तो गिलहरी के ऊपर देखो आप, ऐसे ये अपने उंगलियों के निशान पड़े हुए हैं, मालूम है ना। तो ऐसा कहते हो कि राम जी ने उसको सवारा था, इसलिए उसके ऊपर वो राम जी के उंगलियों के निशान उसके ऊपर आ गए थे। तो गिलहरी को ये कहा, तो गिलहरी ने कहा कि प्रभु, मैं तो इतनी छोटी हूँ, मैं तो इतने बड़े बड़े वानरों जैसा काम नहीं कर सकती, तो मेरे से जो हो रहा है वो मैं काम कर रही हूँ। तो राम जी ने उसको बहुत सराहाया। तो ये आप बात याद रखिए कि हम कितने भी छोटे क्यों ना हो, लेकिन हमारे समाज के लिए, आजू बाजू के लोगों के लिए हम कुछ न कुछ छोटा मोटा काम कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, और वही हमें करना है। हमें कुछ बड़ी मदद करनी है या तो बड़ा काम करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हर एक की अपनी अपनी क्षमता है, उस हिसाब से वो काम करेंगे। तो उस हिसाब से काम करके और वो समाज का काम अपना पूरा करना है। तो बच्चों, आप भी छोटे हो, लेकिन आप भी ऐसे काम कुछ न कुछ कर सकते हो। किसी को मदद करना है, किसी का हाथ थामना है, ये तो आप कर ही सकते हो कभी भी। देखो, ये सोचो, जब कभी भी मौका मिले किसी की मदद करना है तो उसमें से हमें पीछे नहीं हटना है। बराबर है ना। धन्यवाद।